नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में 26 ता 29 जून तुकुम कॉन्फ्रेंस, इंतजामात को कतईयत, 60 ता 70 ममालिक के मंदूबीन की शिरकत मुतवक्किल। शहर में इतवार और पीर की दरमियानी शब कई इलाके तारीकी में डूब गए। अवाम अंधेरे में सहर करने पर मजबूर। रमजान इंतजामात को लेकर हुकूमत के दावों की कलाई खुल गई। रमजान में बरकी मजदूरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बरकी ओहदेदारों को मजलिस का इंतबाह। और सनतनगर में जालिम शख्स ने अपनी बीवी और कमसिन बच्चे का कत्ल कर दिया। गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में 26 ता 29 जून तुकुम से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आ रहा है। इस सिलसिले में इंतजामात को भी कतईयत दी जा रही है। कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में रियासती वजीर सिविल सप्लाईज निरंजन रेड्डी ने ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में 60 ता 70 ममालिक के मंदूबीन शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़राई टेक्नोलॉजी के अलावा तुकुम की पैदावार जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। HICC में मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस में किसानों को सहूलत पहुंचाने से मुतालिक उमूर का भी जायजा लिया जाएगा। अरकान असम्बली कोटे के तहत मखलूआ कौंसल इंतखाबात की रायदही के लिए वजीर आला KCR ने नवीन राव को पार्टी उम्मीदवार बनाने को मंजूरी दे दी है। लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के दौरान वजीर आला ने नवीन राव और G सुखेंदर रेड्डी को कौंसल का उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था। चूंकि एक नशिस्त फिलहाल मखलूआ है, इसलिए नवीन राव को पार्टी उम्मीदवार बनाया गया है। मलकाजगिरी हल्के से रुकन असम्बली मुंतखब होने पर रुकन कौंसल M हनुमंत राव ने कौंसल की नशिस्त से इस्तीफा दिया था। KCR ने बताया कि आने वाले दिनों में कौंसल की 3 नशिस्तें मखलूआ होने वाली हैं, जिसमें G सुखेंदर रेड्डी को मौका दिया जाएगा। निजामाबाद लोकसभा हल्के की शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार के कविता ने कहा कि शिकस्त के बावजूद भी वो निजामाबाद के अवाम और हल्के की तरक्की के लिए काम करेंगी। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि जमहूरियत में हार और जीत एक तरीक़ेकार का हिस्सा है। इस सिलसिले में पहले कविता ने निजामाबाद के मोपाल मंडल में उनकी शिकस्त से दिल बर्दाश्ता होकर फौत हुए किशोर के मकान पहुंचकर उनके अफराद खानदान को पुरसा दिया। कविता ने कहा कि TRS पार्टी किशोर के अफराद खानदान के साथ खड़ी है। तेलंगाना जना समिति के सदर कोदंडाराम ने लोकसभा इंतखाबात में बाद नशिस्तों पर TRS की शिकस्त को अवाम की कामयाबी करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडाराम ने कहा कि रियासत के अवाम में शऊर बेदार हो रहा है। उनका कहना था कि मुतलकुल अनान हुक्मरानी की वजह से अवाम ने TRS को मुस्तरद किया है। अकल तरीन और मौसर कीमतें न मिलने से किसान परेशान हैं। आदिवासियों की अराजी हुसूल मामले में भी हुकूमत का रवैया ठीक नहीं रहा था। रियासत में बेरोजगारी एक बड़ा मसला है। नौजवान इस मामले पर भी हुकूमत से नाराज हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तिरुपति के मनादिर में दर्शन किए। बाद में वो YSRCP के रुकन असम्बली शिवरेड्डी भास्कर रेड्डी की क़यामत आ गए। YSRCP के रुकन असम्बली ने वजीर आला और उनके खानदान का इस्तकबाल किया। इस मौके पर YSRCP के बाद दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर शशिधर रेड्डी ने कहा कि सदर कांग्रेस राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी को काम करना चाहिए।
मीडिया से बात करते हुए शशिधर रेड्डी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में राहुल गांधी के इस्तीफे को मुस्तरद किए जाने के फैसले का खैर मकदम किया। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए नई वर्किंग कमेटी का क़याम अमल में लाया जाए। शशिधर रेड्डी ने कहा कि पार्टी में सीनियर और जूनियर कायदीन को मिलाकर एक नई टीम तश्कील देनी चाहिए ताकि आने वाले किसी भी इंतखाबात और हालात का सामना किया जा सके। तेलंगाना कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने यदाद्री भुवनगिरी के हाजीपुर में 3 लकड़ियों के कत्ल के मामले पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि मुतासरा खानदानों से केसीआर ने मुलाकात की जहमत तक गवारा नहीं की। उनका कहना था कि लड़कियों के कत्ल में मुलव्विस श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने सवाल किया कि पार्टी कारकुन की मौत पर स्मृति ईरानी जाकर कांधा देती हैं। यहाँ 3 लड़कियों का कत्ल किया गया। केसीआर ने मुतासरा खानदान से मुलाकात की जहमत तक गवारा नहीं की। उनका यह भी कहना था कि इंटरमीडिएट नतायज से दिलबर्दाश्ता तलबा के अफराद खानदान के साथ भी हुकूमत का रवैया ठीक नहीं था। हल्के मलकपेट के बेशतर इलाकों में पीर को सहर आवाम को तारीकी में करनी पड़ी। आजमपुरा, चादरघाट, बाग़े जहांरा, आसमानगढ़, काला डेरा, खदीम मलकपेट, चंचलगुड़ा, वाहिद नगर, सलीम नगर, मूसरम बाग, पलटन, अकबर बाग, संतोष नगर और दूसरे कई इलाकों में रात तकरीबन 1:30 बजे से सुबह 5 बजे तक बरक़ी मौजूद रही। अवाम गर्मी की शिद्दत की वजह से अपने बच्चों को लेकर सड़कों पर देखे गए। मुतालिका बरक़ी हुकाम से जब राब्ता किया गया तो कोई मौसर जवाब नहीं दिया गया। पहले आधे घंटे में बरक़ी बहाल करने का तयक़ुन दिया गया था, लेकिन 3 ता 3.5 घंटों तक बरक़ी मसदूद रही। अवाम की तरफ से मौसूला शिकायत पर पीर को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के के तमाम ओहदेदारों का इजलास तलब करते हुए सख्त बरहमी का इज़हार किया। अहमद बलाला ने कहा कि रमज़ान में इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि जहां जहां पर ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली के काम थे उसे फौरी मुकम्मल किया जाए। रुकन असम्बली ने कहा कि जो इलाके अच्छे थे वो भी अब ऐसी ही शिकायत का शिकार हैं। ओहदेदारों की तरफ से बाज़ वजूहात और केबल तारों के बहाने पर रुकन असम्बली ने सख्त ताकीद की कि उन्हें हर तरह का ताउन फराहम किया जा रहा है, लेकिन उनकी तरफ से अवाम को जो खिदमात फराहम करनी है वो नहीं की जा रही हैं। उन्होंने ओहदेदारों को दो टोक अंदाज में कहा कि अवाम की तकालीफ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बास ट्रांसफार्मर्स के ट्रिप होने की शिकायत को नजरअंदाज करने पर भी सख्त बरहमी का इज़हार किया। प्रॉब्लम में हम और पब्लिक कहीं क्यों सफर होना, पब्लिक कहीं क्यों सफर होना। कुछ एडिशनल सर्किट के बाद तो हम एडिशनल सर्किट डालने केबल है सर, केबल इస్తే చిన్నగా పోయి 3 కిలోమీటర్ సెక్షన్ కూడా వచ్చింది సార్ 1 కిలోమీటర్ అది కూడా దినమా ఇచ్చారు అది స్టార్ట్ చేసాం। नहीं भाई ठीक है, ये 1 महीना जो हम पावर का बहुत तकलीफ हुआ, आप मीडिया आप अनाउंसमेंट कर दीजिए 1 महीना बिल माफ है बोल के। मेरे को बोलते कहां है फिर बिला मनमानी, चालाना मनमानी, फिर करंट ने पावर नहीं बोले तो महीने के आखिरी में बिना पे मीटर कट कर देते हैं। చేస్తాం ఇప్పుడు 500 మీటర్స్ కొంచెం కేబుల్ ఇస్తే చాలా అడిగిండు కానీ రంజాన్ తర్వాత ఇస్తా అని చెప్పాడు రంజాన్ తర్వాత తీసుకున్నారు। बोले था सब पकड़ अरे रमजान के बाद 15-20 किलोमीटर देते बोले भाई मेरे को भाई 2 किलोमीटर होना, 2-3 किलोमीटर तो काम होता ना। 2 किलोमीटर भी सफिशिएंट होता है। अरे क्या पूछते हो, एसी है तुम 2-3 किलोमीटर केबल नहीं दे सकते हैं। एक सर उसके 500 मीटर में साहब डायरेक्टर बोलना डायरेक्टर बगैर डायरेक्टर पेन बोलो ना, कोसा कोसा गुत्तेदार चुरा के रखा केबल मंगवाओ सब करने से इतना मंगा के क्या हमारे पेट को 100% लगाए क्या आप लोग, कौन कौन चुरा के रखा, बुला के मंगा के धराओ ना। इफ यू डिसाइडेड, इफ यू टेल एनी कॉन्ट्रैक्टर बाय फोर्स, विल ही डू इट और नॉट। 10 बिला लिखा के लिए आते ना, हर चीज के अंदर इंटरफेयर हो रही क्या। फिर हम तुम्हारों के काम में इंटरफेयर नहीं हो रहे, हमारे और पब्लिक के बीच में तुम लोग इंटरफेयर हो रहे। माह रमजान से खबर इंतजामात के लिए हुकूमत की तरफ से इजलास तलब किया गया था। इजलास में बिला खलल बरक़ी की सरबराही, बरक़ी तकालीफ की यकसुई के लिए सरदार महल में कंट्रोल रूम कायम करने का भी दावा किया गया था, लेकिन शहर में जिस तरह से मुसलसल बरक़ी मजदूद हो रही है उससे हुकूमत के दावों की खलाई खुल जाती है।
पीर के शहर में कई मकामात पर बरकी मौजूदगी से आवाम को नाकाबिले बर्दाश्त तकालीफ का सामना करना पड़ा। सरदार महल में कंट्रोल रूम का नामो निशान तक नहीं है। शहर के कई मकामात से कचरे की सफाई भी नहीं हो रही है। चार मीनार के पास शी टॉयलेट की सफाई न होने की वजह से उसे बंद कर दिया गया। ऐसा लगता है कि बाज़ ओहदेदार जानबूझकर रमजान के दौरान लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन ने वृंदावन कॉलोनी के साकिन एक शख्स मोहम्मद फजलुद्दीन अहमद को अपनी बीवी और 2 बच्चों की अदम देखभाल और नान व नुक्खा न दिए जाने पर उसकी सरजनिश की और अपनी बीवी बच्चों की देखभाल व वालदैन के तय जिम्मेदारियां निभाने की हिदायत दी। इस शख्स की अहलिया सारा जरवेश और उनके 2 बच्चे कमीशन के इजलास पर हाजिर हुए और उन्हें मोहम्मद फजलुद्दीन अहमद की तरफ से नजरअंदाज किए जाने की शिकायत की। इस खातून ने बताया कि इस शख्स के साथ वो 30 साल से अज़दवाजी रिश्ते में मुंसलिक है, लेकिन उसने दूसरी शादी कर ली और उनसे राब्ता खत्म कर दिया। उसकी वजह से उनकी जिंदगी 2 बच्चों की परवरिश के साथ मुश्किल हो गई है। कमीशन ने इसका सख्त नोट लेते हुए आइंदा पेशी 22 जून को मुकर्रर की है। कमीशन का इजलास सदरनशीन मोहम्मद कमरुद्दीन की सदारत में मुनक़िद हुआ। नायब सदरनशीन बी शंकर आलू, रुकन एम अजीम, सरदार सुरेंद्र सिंह और SOD गोपाल राव, रिटायर्ड जज एम बासित, लीगल एडवाइजर खदीर सिद्दीकी इजलास में शरीक थे। कमीशन ने 14 केसेस की समाअत की। कमीशन ने आंगनवाड़ी टीचर यास्मीन की मुलाजमत पर बाज मामवरी के अहकाम जारी किए। वक्फ अराजियात पर कब्जों व चंद शख्सी अराजी तनाज़ात से मुताल्लिक़ केसेस की भी समाअत करते हुए फैसले सादर किए गए। जरचल्ला महबूबनगर में गिरजाघर की अराजी के तनाज़े पर भी समाअत की गई। दबीरपुरा नाले की साफ सफाई के बाद कचरा नाले के पास ही छोड़ दिया गया। 4 दिन पहले इस नाले की साफ सफाई के काम अंजाम दिए गए। नाले की सफाई का काम अभी मुकम्मल तौर पर नहीं किया गया, लेकिन नाले से निकाला गया कचरा और कीचड़ मिट्टी को वहीं पर छोड़ दिया गया और इसकी अदम निकासी की वजह से कचरा फिर नाले में गिरने का इम्कान है। मुतालिका महकमे के अमले की पुरानी आदत है कि वो कचरे और मिट्टी कीचड़ को वहीं छोड़ देते हैं, जिससे फजा में ताफून फैल जाता है। राहगीरों को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। मौसम बरसात चंद हफ्तों में शुरू होने वाला है। साफ सफाई और बारिश के पानी की निकासी के कामों में तेजी पैदा करने की शदीद जरूरत है। नमाज ईद उल फित्र के इंतजामात का जायजा लेने के लिए ईदगाह मीर आलम के हाथे में जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, मुतालिका रुकन असम्बली मौज़म खां, मुकामी कॉरपोरेटर्स, बलदी बरकी व आबरसानी के अलावा ट्रैफिक व लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के ओहदेदारों ने शिरकत की। रुकन असम्बली मौज़म खां ने गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र ईदगाह में मुकम्मल शामियानों और कूलर्स का इंतजाम करने की हिदायत दी। पीने के पानी के साथ साथ वजू के लिए भी पानी दस्तियाब रखने के लिए ओहदेदारों ने तयक़ुन दिया है। मोबाइल टॉयलेट्स का भी इंतजाम किया जाएगा। ट्रैफिक की मौसर बहाली के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। इजलास में CEO वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिम की अदम शिरकत पर मौज़म खान ने बरहमी का इजहार किया। मौलाना हाफिज़ क़ारी रिजवान कुरैशी नमाज ईद की इमामत करेंगे। मौलाना डॉक्टर सैफुल्ला और मौलाना जाफ़र पाशा फ़ज़ाइल रमज़ान बयान करेंगे। नमाज ईद सुबह 10 बजे होगी। लाखों आदमी इस ईदगाह के ऊपर नमाज के लिए आते हैं। हम सबकी मेहनत है, किसी एक की मेहनत नहीं है। सारे जितने ऑफिसर्स हैं, जितने वर्कर्स हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वक्फ बोर्ड के जितने जिम्मेदारान हैं, यहाँ जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वक्फ बोर्ड के, तमाम लोग की मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इंतज़ाम हर साल होता है। इंशाअल्लाह ताला आवाम को बगैर कोई तकलीफ पहुँचे इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह इस ईदगाह में इंतज़ाम किया जाएगा कि इंशाअल्लाह अपन सब लोग मिलके जो है अच्छे से अच्छे इंतजाम करेंगे, क्योंकि काम करने वाले तो जो है हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको भी फिर एक बार यहाँ भिजा के यहाँ पर पूरे जायजा लेवल के करेंगे। और जैसा डेरों का मौजूद भाई बोले, इसको जो है ना डेरों के अलावा भी हम ज्यादा से ज्यादा कूलर्स भी लगाने का हम इंतजाम करेंगे ठंडे के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। रियासत में मुनक़दा एमसेट के नतायज जून के पहले हफ्ते में जारी किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक एमसेट के निशानात में इंटरमीडिएट के 25% निशानात भी शामिल होते हैं। इंटरमीडिएट के नतायज में नक़ाइस और पर्चों की दोबारा जांच की वजह से एमसेट के नतायज में ताख़ीर हो रही है।
इंटरमीडिएट के नकायस दो चार नतायज की इजराई हो गई है। एमसेट का नतीजा जून के पहले हफ्ते में जारी किया जाएगा। एमसेट 3 ता 9 मई को मुनाकिद हुआ था। नफ्सियाती बीमारियों का मौसर इलाज मुमकिन है, लेकिन आमतौर पर लोग नफ्सियाती अमराज के लिए आमिल जादू टोना करने वालों या नीम हकीमों से रुजू होते हैं। ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की जानिब से नफ्सियाती अमराज के बारे में यानी नीम पागलपन के बारे में अवाम के लिए हफ्ते को शऊर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। सदर शोबे अमराज नफ्सियात ओवैसी हॉस्पिटल डॉक्टर मिनहाज जफर नसीराबादी ने बताया कि नफ्सियाती अमराज काबिल इलाज हैं, लेकिन उसको जादी टोना, साया, आसेब जैसा समझकर लोग गलत अफराद से रुजू होते हैं। उन्होंने बताया कि आबादी में 1% लोग नफ्सियाती असरात का शिकार होते हैं। शहर में तकरीबन 30,000 से ज्यादा अफराद नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हैं। दिमागी अमराज व नफ्सियाती मरीज अपने घर, खानदान व समाज के लिए भी मसाइल पैदा करते हैं, इसलिए इन अफराद का तिब्बी नफ्सियाती इलाज मुनासिब रहेगा। उन्होंने इन अमराज के मुतासिन की अलामतों से भी वाकिफ करवाया। निज़ाम म्यूजियम की जानिब से कुरानी आयात के खत्ताती के नुस्खों के अक्स को नुमाइश के लिए पेश किया जा रहा है। माह रमज़ान मुबारक के मौके पर 27 मई से 9 जून तक पुरानी हवेली में खत्ताती के नुस्खों के अक्स की नुमाइश की जा रही है, जो किसी नवादरात से कम नहीं। क्यूरेटर निज़ाम म्यूजियम अहमद अली ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा नुस्खों को तुर्की, ईरान, इराक़ुल हिंद, चीन, साउथ अफ्रीका, मिस्र, ट्यूनिस, स्पेन के अलावा अरब ममालिक से हासिल किया गया है। उन्होंने बताया कि खत्ताती के बाज़ नमूनों की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चमड़े पर भी किताबत की गई थी। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की तरफ से पीर को चौमल्ला पैलेस में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मेयर बी राम मोहन, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिसी अरकान मुकर्रना, उलमा मशाकीन और मौज़ूज़ीन शहर की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने दुआ फरमाई। उर्दू का कहीं ना कहीं कोई ना कोई जनाजा तो निकाल ही देता है। सरकारी महकमा जात हो या फिर खानगी शोबे जात, बसें हो या कोई और मुकामात, किसी भी तरह से उर्दू के नाम के साथ मजाक उड़ाया जाता है, उर्दू की तहरीर का मजाक उड़ाया जाता है। अब कमिश्नर पुलिस की तरफ से तरतीब दी गई दावत इफ्तार के लिए आवेज़ा किया गया उर्दू बैनर भी सबकी तवज्जो का मरकज देखा गया। उर्दू में तहरीर करदा बैनर में दावत इफ्तार को ही गलत तहरीर किया गया। इसके साथ साथ कमिश्नर को भी गलत तरीके से लिखा गया। साउथ जोन की तहरीर भी गलत पाई गई। इस तरह से देखकर कहा जा सकता है कि उर्दू का जनाजा है, जरा धूम से निकले। संगारेड्डी में एक कंटेनर ने एक शख्स को टक्कर देकर कारों और मोटरसाइकिलों को भी रोन डाला। ये वाकया इतवार की रात करीब 10:30 बजे पेश आया, जिसमें साढ़े बेकाबू तेज रफ्तार कंटेनर ने करुणा हाई स्कूल के करीब एक शख्स, 3 मोटरसाइकिलों और 2 कारों को टक्कर दे दी। कंटेनर का ड्राइवर हादसे के बाद मुकामी पुलिस स्टेशन में खुद सुपुर्द भी हो गया। संगारेड्डी पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। सनतनगर में एक शख्स ने अपनी अहलिया और 4 साला बच्चे का बेरहमी से कत्ल कर दिया। बताया गया कि उत्तर प्रदेश का साकिन राजेश 10 मई को अपनी अहलिया उर्मिला और फर्जंद किशन के साथ हैदराबाद आया था। उर्मिला की बहन चंदा और उसका शौहर दीपक भी बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए हैदराबाद मुंतकिल हुए थे। इन 2 जोड़ों ने सनतनगर के इलाके में एक फ्लैट किराए पर लिया था, जहां पर वो मुकीम थे। इतवार को चंदा और उसका शौहर दीपक काम के लिए गए थे, जबकि उर्मिला और राजेश घर में ही थे। जब दीपक दोपहर के खाने के लिए घर पहुंचा तो उसने फ्लैट को बंद पाया। जब उसने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो उर्मिला की लाश खून में लुथपुथ पड़ी हुई थी। उसका कमसिन बेटा किशन भी मुर्दा पाया गया। उर्मिला की बहन चंदा ने इल्जाम लगाया कि राजेश ने उसकी बहन उर्मिला और भांजे किशन का कत्ल किया है।
ये भी पता चला है कि उर्मिला राजेश की दूसरी बीवी थी, उसकी पहली बीवी ने खुदकुशी कर ली थी। मालूम है कि किशन को पानी में डुबाकर मार दिया गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है और कातिल की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। कत्ल की वजह का भी पता नहीं चल पाया है। तोहम परस्ती की वजह से एक नौजवान की जान चली गई। बताया गया कि एक पादरी के पास इलाज के लिए एक नौजवान को उसकी वालदा लेकर गई थी। पादरी के बारे में कहा जा रहा था कि उसके इलाज से उसका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन पादरी के पास इलाज के दौरान ही उसका बेटा फौत हो गया। जब उसने बेटे को आखिरी वक्त दवाखाना मुंतकिल करने की पादरी से दरख्वास्त की तो उसे गुंडों की मदद से धमकाया गया। लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जाया जा रहा था। मुतवफ़ी की वालदा की चीखों पुकार पर अवाम ने गाड़ी को रोक लिया और पादरी का गुंडा वहां से फरार हो गया। पुलिस में सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई गई है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शहर में 26 ता 29 जून तुकुम कॉन्फ्रेंस, इंतजामात को कतईयत, 60 ता 70 ममालिक के मंदूबीन की शिरकत मुतवक्के। शहर में इतवार और पीर की दरमियानी शब कई इलाके तारीकी में डूब गए। अवाम अंधेरे में सहर करने पर मजबूर। रमजान इंतजामात को लेकर हुकूमत के दावों की कलाई खुल गई। रमजान में बरकी मजदूरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बरकी ओहदेदारों को मजलिस का इंतबाह। और सनत नगर में जालिम शख्स ने अपनी बीवी और कमसिन बच्चे का कत्ल कर दिया। गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।